दोस्तों बिग बॉस ने ना, मेकर्स ने ना सबसे बड़ी गलती कर दी और पता नहीं क्यों कर दी। विशाल पांडे को एविक्ट कर दिया, मतलब जो खबरें आ रही है, क्योंकि शिवानी कुमारी, कटारिया और विशाल पांडे नॉमिनेशन में थे, ये तीनों थे और तीनों की फैन बेस बहुत ही तगड़ी है। लेकिन ना ऐसा माना जा रहा था कि शिवानी कुमारी निकलेगी, क्योंकि विशाल पांडे की फैन बेस मेरे को हमें लग रहा था जैसा कि, लेकिन ना ऐसा हुआ ना कि थोड़ा सा बस ज्यादा फर्क नहीं था। कटारिया नो डाउट वोटिंग के अगर आधार पर जाएंगे तो एलविश यादव का बाहर फैन बेस इतना तगड़ा है, कटारिया का खुद का फैन बेस है और साथ ही यूट्यूबर इतने सारे तगड़े तगड़े हैं, तो उनका फैन बेस तो होगा ही तगड़ा। तो इसी वजह से ना कटारिया के तो इसमें नहीं आ रहा था कोई उनकी टक्कर का। अगर कोई और टक्कर का जैसे कि है ही नहीं है अगर वोटिंग के आधार पे, तो कटारिया सीधा सीधा विनर है इस बिग बॉस ओटीटी का। लेकिन वही है ना, इस बार फेवरिज्म का पूरा बायस्ड रहा है, पूरा बिग बॉस रहा है, क्योंकि इस बार आपने देखा ही है ना, जो सामने वाली ग्रुप है उनमें से किसी भी बंदे की क्लास नहीं लगाई गई, भले ही उसने कितनी गलती ही क्यों ना करी हो। मतलब आपने देखो, साई केतन ने इतनी गलती करी, धक्के मारे, तब भी उसको एक वर्ड भी नहीं बोला अनिल कपूर ने उसके बारे में। मेरे को तो पिछला वीकेंड के बार में बिल्कुल ऐसा लगा था ना कि यार साई केतन को क्यों नहीं बोला गया। मतलब आप समझ रहे हो, रणवीर शौर्य का समझ में आता है कि बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो उनके साथ काम किया है, तो उनको इमेज क्लियर करनी थी और ऐसे करना था। लेकिन साई केतन को मेरे को लगता है उनको क्लास लगानी चाहिए थी। और मेरा मानना है कि यार अब लास्ट वीकेंड है, तो आप बिग बॉस ने अरमान मलिक का नॉमिनेशन वापस लेके अरमान मलिक को तो बचा लिया। अरमान मलिक की क्लास लगानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस वीकेंड के वार में, तभी जाके थोड़ा मजा आएगा, दर्शकों को मजा आएगा, यही चाहते होंगे। वरना तो पूरा बायस शो निकल गया, हर वीकेंड का वार बायस निकल गया, किसी को एक भी चीजें नहीं बोली गई। तो वही चीजें ना बहुत ही ज्यादा अलग ही। और विशाल पांडे को नॉमिनेशन कर दिया और खबरें विशाल पांडे एविक्ट हो गए, तो बहुत बड़ा ये मेकर्स का जो है ना, बहुत ज्यादा घटिया, मतलब बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं ना, ये चाल बहुत ज्यादा उल्टे ही पड़ गई। क्योंकि ना विशाल पांडे बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे, लास्ट हफ्ते में भी विशाल पांडे रहते ना तो मजा आता, क्योंकि अरमान मलिक को जो टक्कर देते थे ना, अरमान मलिक की जो मतलब मुंह बंद करवाते थे, विशाल पांडे ही करवाते थे। क्योंकि अरमान मलिक का पता है ना वो कैसे चढ़ जाते थे दूसरों के सामने। लेकिन ना विशाल पांडे की गेम बहुत अच्छी थी। मेरा मानना है कि शिवानी कुमारी मतलब यहाँ तक ले आए, शिवानी कुमारी को अब निकाल सकते थे, अरमान मलिक के सामने विशाल पांडे का रख सकते थे। क्योंकि आपने विशाल पांडे मतलब आपने अरमान मलिक को जब बचा लिया, कृतिका मलिक, साई केतन, ऐसे आपने धुरंधर को बता लिया जिसने गेम में कुछ नहीं किया, तो आप अरमान मलिक को भी बचा सकते थे ना। मतलब अरमान मलिक को तो बचा लिया, आप इसको कहते हैं विशाल को भी बचा सकते थे। विशाल की गेम बहुत शानदार थी यार। लेकिन पता नहीं बिग बॉस ने ना उनका बायस पूरा ही आया इसमें, तो मजा ही कुछ भी नहीं आया। हर सीजन में ऐसा होता था ना कि कभी ना कभी सुनाते थे, कभी ना कभी एक दो को सुनाते थे, जैसे पूरी ग्रुप को नहीं सुनाया गया। इतनी बड़ी बड़ी चीजें धक्का मुक्की इस सीजन में तो बहुत ही ज्यादा आम बात हो गई है। हर किसी ने धक्का मारने से पहले सोचा नहीं है, क्योंकि पता है कि बिग बॉस इस बार कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। तो वही चीज है, इस बार चलता गया बिग बॉस चलता गया और वही शो इतना खराब होता गया, एक्सटेंड भी नहीं हो पाया। एक्सटेंड छोड़ो, यहाँ तक भी टीआरपी ले जाने धक्का देना पड़ा बिग बॉस के मेकर्स को। तो वही चीज है ना, इस बार ना बहुत ज्यादा था। आपने देखा ही ना कि उनको पता ही है कि अगर इसमें अगर अरमान मलिक आते इस वाले नॉमिनेशन में, तो उनका ही जाना तय था। जैसे हम वोटिंग के आधार पर बात करें तो इस बार कुछ कह नहीं सकते। इस बार ये कहना भी गलत होगा, अगर रणवीर शौर्य को भी विनर बनाया जा सकता है अगर वोटिंग के आधार पर, तो कहीं स्टैंड नहीं करते, कहीं नहीं बन पाएंगे ना। ये सबको पता है, ये मेकर्स को भी पता है कि वोटिंग के आधार पर कटारिया ही विनर होगा। लेकिन रणवीर शौर्य की गेम ऐसी दिखाई गई है ना, ऐसी इमेज दिखाई गई है कि रणवीर शौर्य को ही विनर बनाया जा सकता है मेकर्स के द्वारा, बिग बॉस के द्वारा, क्योंकि पूरा ही सिनेरियो ऐसा रचा है। दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।